कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के जो कन्वीनर थे आप ग्वालियर ब्लॉक के, आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। क्या वजह है कांग्रेस छोड़ने की, क्यों तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की? हम इसलिए वहाँ से छोड़ के आ गए। आज से 3 दिन पहले हम लोग का जो छगरा बस्ती गांव है उसमें 273 बांग्ला आवास योजना का पेमेंट हुआ है। अब आप ही बताइए, ये गांव में अगर 273 बांग्ला आवास योजना पर एक एक घर का 60,000 करके 1,67,00,000 का पेमेंट हुआ है। तो ये फर्स्ट पेमेंट हुआ एक ही गांव में जहां पर लगभग 950 का आबादी पॉपुलेशन है। एक गांव में अगर 1,67,00,000 का फर्स्ट पेमेंट हो तो वहां पर जो हम किसी का यहाँ, ठीक है हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस के हिसाब से अगर वोट मांगने किसी के पास जाएंगे तो हमको तो सीधा बोलेगा आप लोग क्या दे रहे हैं। यहाँ तो देखिए हम लोग को उन्नयन हो रहा है, तो वहाँ जाके पता चला कि नहीं हम लोग गलतफहमी में है। यहाँ जब उन्नयन हो रहा है तो उन्नयन को सामने रखते हुए उनका साथ देते हुए हम भी उस पार्टी को छोड़ के आज तृणमूल पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, जो मेरे सामने हुआ आज। कितने लोगों को लेकर ज्वाइनिंग की सर आज? यहाँ तो लगभग हम तो 500 लोगों को लेकर ज्वाइनिंग हुए, लेकिन यहाँ तादाद तो लगभग 1000 से ज़्यादा था। क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस में कितनी मजबूती मिलेगी? क्या ठीक है, आप तो देख ही पा रहे हैं मजबूती। यहाँ तो अब कांग्रेस का कुछ रहा नहीं। हाँ, और मैं एक बात और भी बोलूँगा, कुछ दिन पहले, आज से साल भर पहले जो कांग्रेस का कैंडिडेट था यहाँ पर लोकसभा, जिसको हम नहीं हम कांग्रेस की बात करें, इससे पहले जो विधानसभा का कैंडिडेट था, अच्छा हाँ मेरा किबला जिसको बोलते हैं मासूद मोहम्मद नसीम हसन, उनके यहाँ एक तो घटना हुआ था मिल में, तो उसका लड़का को अरेस्ट किया हुआ था, पुलिस उसका लड़का को उठा के ले गया था। लेकिन वो खुद, जबकि उसके तरफ हम लोग थे, उसी के वजह से हम लोग टीएमसी के खिलाफ में थे, लेकिन वो खुद मुनिया रब्बानी को फोन करके बोला कि मेरा लड़का को वहाँ से छुड़ा लीजिए। अब आप ही बताइए कि जिसका लीडरशिप में हम लोग टीएमसी का खिलाफ कर रहे थे, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आया तो वो खुद उसको बोल रहा है कि मेरे बच्चे को वहाँ से छुड़ा दीजिए। तो अब उसका लीडरशिप में हम लोग कैसे रहेंगे? फिर भी जितना दिन रहने का हम लोग रहे, लेकिन अब देखते हैं कि रहने का लायक है नहीं, वहाँ पर उन्नयन बिल्कुल कुछ है नहीं। हम लोग जो घर में किसी परिवार में जाके जो वोट मांगेंगे, वोट क्या हिसाब से मांगेंगे? यहाँ एक स्कीम लॉन्च हुआ है लक्की भंडार। आप देखिए ममता बनर्जी, हर फैमिली में अगर 4 आदमी है तो 2 आदमी लेडीज है, 2 आदमी जेंट्स है। सर आप बहुत दिनों से कांग्रेस कर रहे थे। अच्छा, एक बात समझ में है, लोग कांग्रेस को वोट दिए, यहाँ से ग्वालियर से 2 जिला परिषद जिता के भेजा। आज देखा जाए एक जिला परिषद चलाया गया है और एक जिला परिषद जहाँ कल उनका ज्वाइनिंग भी जो खबरें आई है। तो क्या लगता है, लोग एक मैंडेट को देते हैं फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ के आप लोग चले थे, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ कुछ लोगों के अंदर गुस्सा था, हाँ लोगों के अंदर कुछ गुस्सा था टीएमसी के खिलाफ, लेकिन जब वोट तो दिया, मैंडेट देने के बाद फिर आदमी लोग सोचता है, बाद जो जीता वो भी सोचता है कि जीत को तो फायदा कुछ नहीं हुआ, काम कुछ हो रहा नहीं है, तो फिर वही वापस फिर सब कोई टीएमसी ज्वाइनिंग कर रहा है। अब मान ले 2 जिला परिषद मेंबर है, दोनों कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है डिप्लोमेंट का, तो कितना दिन तक रहेगा वो लोग? पब्लिक तो उसके बाद जाता है, पब्लिक तो उसको बोलता है कि हमको काम दो, फिर वो देखता है कि नहीं हम पब्लिक का काम के लिए आए हैं, तो फिर रिटर्न वो टीएमसी ज्वाइनिंग कर लिया। आज का जो माहौल है, खास करके ग्वालियर विधानसभा में, कांग्रेस अगर है तो वो सोशल मीडिया में है, फेसबुक में है, जमीन में कुछ नहीं है। और चलिए सर, क्या लगता है अब डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले ग्वालियर डेवलप करेगी? एकदम मैं तो अपना वार्ड का मिसाल आपको दिया। चलिए सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का आपको उदाहरण दीजिए। 3 दिन पहले की बात है, 1,67,00,000 हर सबके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। 273 तो इंदिरा बांग्ला आवास योजना हुआ पेमेंट। ठीक सर, जब मेरा एक वार्ड में इतना हुआ तो आप पूरा विधानसभा में हिसाब ले लीजिए। सभा थी सर, क्या लगता है आप लोगों को ज्वाइनिंग सभा से क्या मिला? ज्वाइनिंग तीक भाई का था और उनका पूरा टीम था। ज्वाइनिंग से हम लोग बहुत खुश है और आज पार्टी हम लोगों का हम लोगों का जो टीएमसी पार्टी का और हाथ मजबूत होगा, हम खास करके हम लोगों का ग्वालियर जीपी में ये बहुत खुशी का बात है कि तीक भाई ज्वाइनिंग किया, मोटा मोटी 200-300 आदमी लेके ज्वाइनिंग किया और रास और बहुत खुशी का बात है। सर देखा जाए आप इस अंचल के यूथ के प्रेसिडेंट भी है, अब कई नौजवानों का भी ज्वाइनिंग हुआ है, कितनी मजबूती मिलेगी आप लोगों को यूथ को खास करके काम खास करके? बहुत बढ़िया हुआ, ज्वाइनिंग हुआ और हम लोग का यूथ में भी बहुत सारा लड़का सब ज्वाइनिंग किया, आज ज्वाइनिंग किया और बड़ा आवाज में चला। हाँ बहुत खुशी का बात है कि बहुत सारा लड़का ज्वाइनिंग किया,
बहुत खुश हुए हम लोग का मंत्री साहब भी आए, ब्लॉक प्रेसिडेंट मुनि बाबू, ये सब क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में ग्वालपोखर अंचल कितना अपना पोजीशन करेगा? नहीं, ग्वालपोखर अंचल में बहुत मजबूती हुआ, ये लोग आए, हम लोग का हाथ और स्ट्रांग हुआ और पार्टी के लिए खासकर ममता बनर्जी का हाथ सब मजबूत हुआ। और खासकर 2026 में इलेक्शन है, उसके लिए बहुत और हम लोग का जो लीड होगा, बहुत सारा लीड होगा पहले से।